जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और जो कि फाइन आर्ट्स प्लेलिस्ट नाम में शेप भी है। तो आप लोग अगर 1 और 2 नहीं देखे हुए हैं प्रैक्टिस सेट तो आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सी पश्चिमी दार्शनिक ने कहा है कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पिघलाते समय कान से की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुहागा। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो यह कार्य कर रहा है फैशन तकनीक। चिकनकारी संबंधित है वस्त्र कला से। भारत भवन किस शहर में है? तो यह है भोपाल में। भारत भवन जो है यह किस शहर में है? तो भोपाल में है। अगला प्रश्न है, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? तो यह कोलाज कहलाता है। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। निर्मला किसका उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेमचंद। प्रेमचंद का उपन्यास है निर्मला। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई है? तो यह हुई है 1962 में हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो यह है जम्मू में। डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू में है। सेरीग्राफ किसका तकनीक नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। अश्व किसका वाहन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक चंद। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो पटुआ चित्र संबंधित है ऑप्शन नंबर सी, काली घाट से संबंधित है। जख्म नामक शीर्षक कृति का रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जो है वो जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार हैं। कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? तो यह किस काल की है? कुषाण काल की है। यहाँ पर निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों के साथ सुमेलित करना है कूट के माध्यम से। यह हो जाएगा आपका सोर महाबलीपुरम, राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर, साचिया माता मंदिर ओसियन, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसको भी सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले में बोधिसत्व पदम पानी पेंटिंग जो है वो हो जाएगा अजंता की गुफा पहला, यानी एक विदुर पंडित जातक पेंटिंग्स, इसका हो जाएगा अजंता की गुफा 2। वेशांतर जातक पेंटिंग हो जाएगा अजंता की गुफा 17 और चैत्य हॉल अजंता की गुफा 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है दिल्ली के प्राचीन शहरों का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला हो जाएगा सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह और फिर फिरोजाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तूप स्थापत्य। अगला प्रश्न है, अमरत्व की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र को कहते हैं। अमरत्व की कला को प्राचीन कला किस देश की प्राचीन कला कहते हैं? तो मिस्र। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, यह किसकी उक्ति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल गौंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉल गौंगा। अगला प्रश्न है, ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी मैटिस, जो कि 1899 से 1900 के बीच में की गई है। ब्लू न्यूड हेनरी मैटिस के द्वारा। पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को मिश्रित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंडोलियन एंड गिटार। अगला प्रश्न है, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? तो यह थे मार्शल धूनशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल धूनशा। अगला प्रश्न है, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करविजियो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिकासो। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा लारियोनोव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लारियोनोव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स अर्नस्ट। निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन अभियंजनावाद। यंग वुमन विद अ वाटर जग को किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन वर्मियर। अगला प्रश्न है, आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओकाकुरा। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो मिये। अगला प्रश्न है हमारा, पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था स्पेन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे छायाकारों को उनके जन्म के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेम्ब्रांड, गोया, जेम्स एंसोर और एडवर्ड हूपर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी में हुआ था। अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था। वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें। यहाँ पे कलाकार की पहचान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियोनार्डो द विंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो द विंसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डैश
1501 और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्तिकला की एक उत्कृष्ट कृति है। तो यह कृति किसकी है? तो डेविड की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस गिरजा में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग हुआ है? तो बट्रेस का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंट बेसिल गिरजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंट बेसिल गिरजा। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली में फली फूली है। सिस्टाइन मेडोना को किसने चित्रित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राफेल। सिस्टाइन मेडोना को किसने चित्रित किया है? तो राफेल ने। चित्र लव्स ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरेजियो। कैरेजियो इसके चित्रकार हैं। वशारी कौन थे? तो वशारी थे इतिहासकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा वशारी जो थे इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गॉथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से हुआ था। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ ही क्या थे वो? माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ क्या थे? तो यह थे मूर्तिकार भी थे। चित्रकार के साथ साथ यह मूर्तिकार भी थे। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को दी गोया। फ्रांसिस्को दी गोया के द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दादाबाद। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम दे जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की है। तो यह की है पाओलो उचेलो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो प्लेटो के द्वारा लिखित ग्रंथ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सिम्पोजियम। सिम्पोजियम है। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांतों का एक समूह डैश कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौंदर्य शास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 49। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो यह हो जाएगा 49। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो यह है रस से संबंधित है, संचारी भाव का संबंध। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है। तो पहला हो जाएगा रुद्रभेद, प्रमाण, फिर होगा भाव, फिर लावण्य, योजना। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। जो द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं वो होते हैं हरा, बैंगनी और नारंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तैल रंग चित्रकला तकनीक है। यह तकनीक है गाढ़े से हल्का होना। तैल रंग चित्रकला का तकनीक है। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावटों का उपयोग और रंगों और स्वरों का भिन्नता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो इसमें प्राथमिक रंग बताना है कौन से हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल, पीला और नीला क्या है? प्राथमिक रंग है। एक ब्राइड की मूर्ति किसने बनाई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदोष दास गुप्ता के द्वारा बनाई गई है एक ब्राइड की मूर्ति। अगला प्रश्न है, वास्तु अभिकल्पन
के लिए कौन प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल जो है वास्तु अभिकल्पन के लिए प्रसिद्ध हैं, सतीश गुजराल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी.आर. संतोष के चित्र तांत्रिक भाव के हैं। सरबरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे? सरबरी राय चौधरी बताना है कि ये किसके छात्र थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदोष दास गुप्त। जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली है? तो जामिनी राय ने जिस शैली से प्रेरणा ली है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली घाट पट शैली। किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समूह की स्थापना हुई है? तो यह हुई है बम्बई में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकारी को अपनाया था। प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र 70वें पड़ाव पर आकर अपनाया था, तो चित्रकारी को अपनाया था। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा चित्रकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। अगला प्रश्न है, M.F. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था? तो M.F. हुसैन का निधन जो हुआ था, यह हुआ था लंदन में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलात्मक चलचित्र गजगामिनी के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, M.F. हुसैन, जो कि गजगामिनी के रचयिता हैं। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है निकोलस रोड्रिक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से है? तो वह कहाँ से हैं? प्रसिद्ध समकालीन, यहाँ पे प्रसिद्ध समकालीन कलाकार हैं, नाम है अमित अम्बालाल, जो कि कहाँ से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वास्तु चित्रों से संबंधित है? तो वास्तु चित्रों से संबंधित है बद्रीनाथ आर्य। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुखवीर सिंघल अकादमी शैली का चित्रकार थे। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किया? भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित जो किए हैं वो कौन किए हैं? ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा रेड्डी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुट के माध्यम से करना है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता समूह। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत का किसने चित्रित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, यह वाक्य किसने कहा है? तो यह वाक्य जो कहा गया है यह के हैबर के द्वारा कहा गया है कि कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए, के हैबर। अगला प्रश्न है, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, कलाकार कंवल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? तो यह प्रख्यात हैं कोलाज प्रिंट के लिए प्रख्यात हैं। नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में हुई थी। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी है?
तो प्रेजेंस ऑफ शिवा जो लिखी गई है वह स्टेला क्रैमरिस के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? तो नियो बंगाल स्कूल की स्थापना जो की है वह है नंदलाल बोस के द्वारा की गई है। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई.बी. हैवेल। अगला प्रश्न है, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, तो दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सजनू भगवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सजनू और भगवान। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थानी शैली। अगला प्रश्न है, फर चित्रण किस प्रदेश में होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम कौन सी भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल भारतीय चित्र शैली के प्रमुख कलाकार थे। कौन? मौलाराम। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा बनी ठानी को चित्रित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहाल चंद ने। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर को किसने चित्रित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नुरुद्दीन। अगला प्रश्न है, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्योहार और समारोह। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, स्याह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए थे, यह प्रविधि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काले रंग से चित्र को बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचित ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दास्तान ए आमिर हमजा, जो कि संचित ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्रण निम्न में से कौन सा था? तो पांडुलिपि बताना है, तो यह हमजा नामा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जहांगीर के राज दरबार में वनस्पतियों और जीवों में सर्वाधिक प्रतिभाशाली कलाकार कौन था? दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंसूर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल लघु चित्रकला के गठन निर्माण रचना में तकनीकी पर्यवेक्षक निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो यह निभाई है अकारिजा ने। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपभ्रंश शैली। पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंशों ने कराया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल। चालुक्य वंश की राजधानी यहाँ स्थित थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बादामी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बादामी। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था।
उस नरेश का नाम क्या था? तो यह नाम था कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम के द्वारा एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालुक्य राजवंश ने करवाया था। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र किस गुफा में है? तो बोधिसत्व पद्मपाणि किस गुफा में है, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 में है। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति डैश में है? शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति का बात हो रहा है यहाँ पे, तो यह हो जाएगा एलिफेंटा गुफा। बादामी गुफा संख्या 4 की छवि है। तो बादामी गुफा संख्या 4 की जो छवि है वह है आदिनाथ जैन तीर्थंकर की है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेला क्रैमरिस ने किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद जो है स्टेला क्रैमरिस ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, खंडगिरी तथा उदयगिरी कहाँ स्थित है? खंडगिरी और उदयगिरी जो स्थित है वह है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफा डैश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। मध्य प्रदेश में जो विदिशा है उसके समीप उदयगिरी गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। गंगा के किनारे मौर्य वंश द्वारा निर्मित विशाल लकड़ी का किला कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार में स्थित है। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? तो चंदेल के द्वारा बनवाए गए थे। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है? तो यह केंद्र है सिंधु घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो में खोजी गई मूर्तियां और कलाकृतियां अधिकांशतः किससे संबंधित थी? तो यह संबंधित थी अधिकांशतः उच्च वर्ग से। सिंधु घाटी के जेड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? जेड हार की खोज तो यह हुई थी लोथल से। अगला प्रश्न है, भीमबेटका लखनी यादरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है? तो यह किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यामितीय अमूर्तन कला के निर्मित किस कलाकार ने नियो प्लास्टिसिज्म का प्रयोग किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंद्रियां। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रैंको कंटेब्रियन क्षेत्र किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। हमारा इस सेट का अंतिम प्रश्न है, स्पेन की किस गुफा में उंगलियों से बनाई गई रेखाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्तामीरा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 आज कंप्लीट होता है और आप लोग सभी जो भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हुए हैं, आप लोग जाकर के वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।